नमस्कार, आज का नोएडा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गायत्री। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का रविवार को सफल समापन हुआ, जिसमें बीते 5 दिनों में 5.5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 2 लाख ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। जहां पहले संस्करण में 3 लाख लोग आए थे, वहीं ये संख्या बढ़कर 5 लाख हो गई। ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में क्या रहा खास, कितने देशों ने लिया हिस्सा और कितना हुआ व्यापार, चलिए नजर डालते हैं इस पूरी खबर पर। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का समापन, 5 लाख लोगों ने लिया हिस्सा। होटल इंडस्ट्री को मिला बूम, बदल गई इंडस्ट्री की तस्वीर। ट्रेड शो का आखिरी दिन रहा खास। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में एक ऐसे मेले का आयोजन किया गया जहां यूपी की हर एक खास चीज आपको देखने को मिली। हमारे चैनल ने आपको छोटी से छोटी खबर इस ट्रेड शो के बारे में बताई। इस बार शो में 2,60,000 से अधिक विजिटर्स शामिल हुए। इस बड़ी संख्या ने न केवल एंटरप्रेन्योर्स का मनोबल बढ़ाया, बल्कि देसी और विदेशी बायर्स से करोड़ों के ऑर्डर्स भी मिले। ट्रेड शो की सफलता ने सरकार और एंटरप्रेन्योर्स दोनों में नई ऊर्जा भर दी। इंटरनेशनल ट्रेड शो की सफलता के बाद योगी सरकार अब मंडल और जिला स्तर पर भी कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार कर रही है। वहीं अगले साल एक बार फिर से 25 से 29 सितंबर को इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। समापन के मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष पहले जो मेक इन इंडिया की सोच देश के समक्ष रखी थी, उसकी 10वीं वर्षगांठ के दिन 25 सितंबर 2024 को जो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया गया, वो एक प्रकार से भारत की और उत्तर प्रदेश की उभरती हुई ताकत का एक प्रतीक बना। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आपसी सहयोग के साथ काम करते हैं, जब एक निर्णायक नेतृत्व साथ ही साथ ईमानदार नेतृत्व और प्रदेश में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक बहुमुखी सोच के साथ जब निर्णायक और ईमानदार नेतृत्व काम करता है, तो उसका परिणाम कैसे प्रदेश की तेज प्रगति, विकास, प्रदेश के लोगों का जीवन और उज्जवल बनना, उसका अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो मुझे लगता है ये इंटरनेशनल ट्रेड शो एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। ट्रेड शो के समापन के मौके पर प्रदेश सरकार के एमएसएमई, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडलूम व टेक्सटाइल मंत्री राकेश सचान ने विभिन्न कैटेगरीज में प्राइज जीतने वाली कंपनियों को सम्मानित किया। उन्होंने सीएम योगी के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि इस ट्रेड शो ने जिस तरह से व्यापक सफलता अर्जित की है, उससे प्रदेश सरकार आने वाले समय में मंडल और जिला स्तर पर भी ऐसे आयोजन करेगी, जिससे छोटा छोटा कारोबार करने वालों को भी बड़ा बाजार मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के इस दूसरे संस्करण ने नए आयाम स्थापित किए हैं। बड़ी संख्या में आए विजिटर्स दर्शाते हैं कि ये ट्रेड शो न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। जो पिछले बार जितने ऑर्डर्स मिले थे, उसके लगभग 2 गुना ऑर्डर्स मिलने की संभावना है इस बार। तो ये ट्रेड शो अपने शैशव में है, दूसरा ये संस्करण है, बट 2 संस्करण में ही हम लोग काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये प्लेटफॉर्म जो अपने आप में एक अनूठा प्लेटफॉर्म है, किसी भी राज्य सरकार ने ये पहल नहीं की है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो ऑर्गेनाइज करा रहा है और इस स्केल पे, इस बृहद पैमाने पे करा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे छोटे लघु मझोले आर्टिजन भाई बहन हैं, उनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे और उनका भी तो रोजगार बढ़ेगा ही, उनको थोड़ी आमदनी भी बढ़ेगी। ट्रेड शो के आखिरी दिन कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसने विजिटर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कथक नृत्य नाटिका, बुंदेली लोक गायन प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा हनुमान चालीसा पर भी एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आखिर में पलाश सेन और यूफोरिया बैंड द्वारा एक कार्यक्रम भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इस ट्रेड शो के आखिरी दिन प्रत्येक हॉल में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल को पुरस्कार दिया गया।
जिसमें संभल से अमेजॉन क्राफ्ट, मुरादाबाद से मुगल ओवरसीज, आपके अपने शहर गौतम बुद्ध नगर से आरोग्य और कई दूसरे स्टॉल्स को भी सम्मानित किया गया। इस ट्रेड शो में देश और विदेश से कारीगरों को भरपूर ऑर्डर्स मिले हैं। ट्रेड शो ने न केवल देसी बल्कि विदेशी बायर्स को भी अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहा। चाहे ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो या फिर MSME या फिर अन्य तरह के उत्पाद, उनको विदेशी बायर्स द्वारा खूब पसंद किया गया। अधिकांश एग्जिबिटर्स को ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, क्यूबा और पार्टनर कंट्री वियतनाम जैसे देशों से अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले। इस तरह इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलने से एग्जिबिटर्स में खासा उत्साह देखने को मिला। खासकर नए एग्जिबिटर्स ने प्रदेश सरकार की इस पहल का भरपूर लाभ उठाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी नोएडा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।